बंद कमरे में क्यों होता है खरना और क्या कुछ माने? सबसे पहले कि खरना होता किसमें यह जानना जरूरी है। खरना का जो प्रचलन है यह छठ में किया जाता है और छठ जो है इस बार चैती छठ वह 14 अप्रैल 2024 को सायंकालीन अर्घ है। सूर्य षष्ठी जिसको हम लोग कहते हैं या चैती छठ भी कहते हैं, और 15 अप्रैल 2024 को प्रातःकालीन अर्घ है जो कि हम लोग चैती छठ का दूसरा दिन मनाते हैं। अब है कि यह जो अर्घ है सायंकालीन और प्रातःकालीन, इससे पहले होता है खरना। खरना जो है वह 13/4/2024 को होगा। खरना से पहले होता है नहाय खाए। तो नहाय खाए में जो व्रती हैं स्नान शुद्ध सब होकर के वो खरना की तरफ बढ़ती है दूसरे दिन। अब आपका प्रश्न है कि खरना बंद कमरे में ही क्यों किया जाता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग जानते होंगे कि उत्तर भारत का, जिसमें बिहार झारखंड के साथ साथ यूपी का यह जो पर्व है छठ, ये महापर्व के रूप में मनाया जाता है, जो कि एक चैती छठ के रूप में, दूसरा आश्विन माह के बाद जो छठ आता है उसमें मनाया जाता है। साल में 2 बार हम लोग छठ मनाते हैं। ये चैती छठ जो है जो 14/4/2024 को प्रारंभ हो रहा है और 13/4/2024 को खरना है, इसमें जो ये उपवास का जो नियम है, जो माता जी और जो बहनें हमारी हैं वो 36 घंटा का उपवास करती है और उपवास खरना के बाद ही प्रारंभ होता है। जैसे ही दिन भर का प्रोग्राम अपना हुआ, माताएं संध्या काल के बाद खरना करती हैं। खरना में सबसे पहले प्रावधान है मीठा भोजन करना। मीठा भोजन के द्वारा ही खरना का जो प्रसाद है वो ग्रहण किया जाता है और वो सभी प्रसाद समाज के लोग, घर के लोग सभी खाते हैं। अब है कि 36 घंटे का उपवास है। यह उपवास खरना के प्रसाद के द्वारा ही होगा। कोई चीज को हम फतह करने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले प्रोग्राम करना होगा। वह प्रोग्राम में अगर कोई बाधा डाल दे, कोई विघ्न डाल दे, तो प्रोग्राम हमारा हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमें शांति की आवश्यकता होती है और शांति कहां मिलता है? तो बंद कमरे में मिलता है, जहां पर कि शोर गुल से हम बचे रहें, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा कहीं पर बाहर हो रही है तो हमारा ध्यान उस पर ना चला जाए, या कोई जो जानवर है वो हमारे प्रसाद में कोई विघ्न न डाल दे। जो व्रती पर जो प्रसाद बनाई है उसमें कोई जानवर के द्वारा किसी प्रकार डिस्टरबेंस ना हो। तो इसके लिए एक बंद कमरे का विधान रखा गया है। इस बंद कमरे में ही प्रसाद बनेगा और बंद कमरे में ही उस प्रसाद का ग्रहण किया जाएगा, जिसमें कि व्रती को किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। इसके साथ साथ जो व्रती हैं उस दिन खरना के दिन अपने मन में जो भी विचार है, जो भी वह सुख, शांति, धन या किसी भी चीज का जो कामना है, उसके लिए वह अपनी माता राम से, जो छठी मैया का रूप में पूजा किया जाता है। सबसे एक बात और है, यह सूर्य षष्ठी के नाम से यह जो है छठी का पूजा प्रचलित है, मगर इसमें छठी मैया के हम लोग पूजा करते हैं, मगर पूजा मूल रूप से होती है सूर्य भगवान की। ये छठी के दिन होता है, छठ के दिन होता है जो षष्ठी जो है, इसलिए इसे छठी मैया के नाम से हम लोग पूजा किया जाता है, मगर मूल रूप से किसका होता है? सूर्य भगवान की पूजा तक है। ये खरना की बात, यह खरना का प्रारंभ जो होता है वो व्रती अपने संतान सुख, लंबी आयु या कोई मन्नत पूरी हो जब जाती है तब इस छठ का प्रारंभ करते हैं वो महिलाएं, और उसमें इस खरना का सबसे प्रथम मूल रूप से काम है। इसलिए जो यह खरना है इसमें शांति और धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि 36 घंटे का व्रत है, इसलिए इसे बंद कमरे में किया जाता है।
जहां तक हमने आपको कहा कि इसमें सूर्य देवता की पूजा होती है और सूर्य देव सभी देवों में देव है। इससे बड़ा पृथ्वी पर ना कोई देवता है और ना होगा। अगर सूर्य को हटा दिया जाए तो हमारे जो धरती पर जीवन है वह ही समाप्त हो जाएगा। और इसलिए इस व्रत को करने से पहले यह ध्यान में रखा जाता है कि किसी भी प्रकार का त्रुटि ना हो। अगर त्रुटि होती है तो उसका दंड आपको प्रत्यक्ष में मिल जाएगा और उस दंड से बचने के लिए हम पूरी तरह से विधि विधान से इस पर्व को मनाते हैं। हर त्रुटि से बचने के लिए हर प्रकार का उपाय करते हैं और चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का व्यवधान हमारे पर्व में ना हो, क्योंकि यह देवता के द्वारा जो भी सजा दी जाती है वो फुल और फाइनल दी जाती है, प्रत्यक्ष रूप में। तो इसलिए इसकी जो पूजा होती है वह बहुत ही नियम और निष्ठा से की जाती है। तो जो माताएं और बहनें चैती छठ करना चाहती हैं वह 12 तारीख से अपना चैती छठ शुरू करेंगी। 12 तारीख को नहाय खाए है, 13 अप्रैल 2024 को खरना है और 14 अप्रैल 2024 को सायंकालीन अर्घ है। इसके बाद 15 तारीख को प्रातःकालीन अर्घ है, मगर उपवास 13/4/2024 को खरना के बाद ही प्रारंभ हो जाएगा और 15 अप्रैल 2024 को प्रातःकालीन पूजा पाठ के बाद इसमें जो महिलाएं हैं, जो छठ व्रती करने वाले हैं, वो पारणा करेंगे। इस पर्व के लिए, इस पर्व के द्वारा जो छठ व्रती हैं वह अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु जो हो चुकी है उसके लिए यह व्रत सभी आदमी तन मन धन से करें और अपनी कामना को पूर्ण करने का प्रयास करें। हर हर महादेव। पंडित मनोत्पल झा, ज्योतिषी।